मोहब्बत बाल पकड़ ले तो बिन पानी के नहा चले, मोहब्बत बाल पकड़ ले। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, सारी अंधियारी रात ये न हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, न हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो काना, मेरे सिर पर रख दो प्यारे, अपनी ये दोनों हाथ, न हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, न हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए श्री भांके बिहारी लाल के जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें इनके उत्तान पाद के जो भाई हैं प्रियव्रत, उनकी कथा सुनाता हूं। दोनों पुत्र हैं, बताया अभी आपको, उत्तान पाद और प्रियव्रत। उत्तान पाद का प्रसंग आप सुन चुके हैं, अब सुनिए प्रियव्रत का कथा। प्रियव्रत की, प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामा, इन्होंने राज्य स्वीकार करना मंजूर नहीं किया। कोकड़ा जी, कौन राज्य दे रहा है? बड़ा बेटा कौन है? स्वयंभू मनु का प्रियव्रत। राज्य स्वीकार नहीं किया। क्यों? बोला, राज्य के प्रपंच में फंस करके आज तक कोई भी पार, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। लेकिन स्थिति ये हो गई कि ये भी चले गए जंगल में। उत्तान पाद अभी आपको हमने बताया। राज्य कौन करे? भाई साहब, हम लड़ रहे हैं राज्य पाने के लिए, वो राज्य ब्रह्मा जी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप राज्य को संभालो, त्रिलोकी की संपदा है, आप राज्य को संभालो। तो अपना शंका प्रकट कर दी कि राज्य का चक्कर में पड़ के मेरा कल्याण कैसे होगा। बोला, अब तुमको अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए कि तुमने वो स्थिति प्राप्त कर ली है जिसमें का बेकार आ ही नहीं सकता, और मेरा आशीर्वाद तुम्हें है। तब इन्होंने राज्य को स्वीकार कर लिया और फिर इन्होंने विवाह किया। विश्वकर्मा जो शिल्पी है, उनकी पुत्री बहिष्मति से, इन्हीं के वंश में आगे जाकर के हुए राजा नाभि। इन्होंने भगवान की आराधना करके वरदान में उनसे उन्हीं के समान पुत्र मांगा। स्वयंभू मनु ने पुत्र मांगा है भगवान की आराधना करके, तो राम जी हुए, वही तो जाके जाके आगे दशरथ जी बने हैं। जब हम जब कथा राम कथा सुनाते हैं, इधर इन्होंने तपस्या करके ये वरदान मांगा राजा नाभि ने कि मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, मैंने तपस्या इसके लिए की है। तो इनके यहां जो प्रकट हुए उनका नाम है ऋषभदेव। ये भगवान के ऋषभदेव जो है ना, भगवान के कलांश है, इसको कलावतार कह सकते हैं, अंशावतार कह सकते हैं। और यही ऋषभदेव जी हैं जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जिनसे जैन धर्म चला है। ये इतने महान संत हुए हैं ऋषभदेव जी, इनके 100 पुत्र हुए हैं।
ये 100 पुत्रों को राज दे करके इन्होंने जब जंगल में तपस्या की है तो वहां प्रसंग बहुत लंबा चौड़ा है कि इन्होंने अपने शरीर को अपनी आंखों से जलते हुए देखा है। यानी आत्मा के रूप में अपने शरीर को छोड़ करके एक अलग खड़ी है आत्मा, और जंगल में आग लगी 500 में रगड़ा होने से, और इन्होंने अपने शरीर को अपनी आंखों से जलते हुए देखा है। इतने दिव्य आत्मा। तब जैन धर्म आज वो उच्च पदवी भी पाया हुआ है। जैन धर्म जैसी कठिन साधना अपने, यार क्या बात है। तब बात होती है जब जाकर के ऐसे कोई महापुरुष उत्पन्न हो। इनके 100 पुत्र जैसे मैंने आपको बताया, तो भरत जी सबसे बड़े थे। भरत जी को ये राज्य दे करके और ये वन में तपस्या करने के लिए चले गए, जहां इन्होंने ऐसा किया। भरत जी के नाम पर ही हमारे इस देश का नाम अजनाब खंड से भारतवर्ष हुआ है। पहले शास्त्रों में अजनाब खंड के नाम से पुकारा जाता था हमारा देश। जो अब भारत कहलाता है वो भरत जी के नाम से हुआ है। कहीं कहीं प्रसंग वो जो भरत हैं उनके नाम से आता है, कहीं कहीं उनके आता है, लेकिन भागवत में जो प्रसंग सुनने को मिलता है वो ये मिलता है। तो वृद्धावस्था आ जाने पर जब ये अपने कल्याण की इनको चिंता हुई, हम किन की बात कर रहे हैं? जो पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं। वृद्धावस्था आ जाने पर उनको चिंता हुई कि अब मुझे मरना है, तो अगला शब्द आएगा कि फिर तरना है। तरने को क्या करना है? तो वो कहते हैं कि तरने को घर ना है। घर तरना है तो घर, तरना है तो, और अगर बुकिंग वहां की करवा रखी है तो कोई बात नहीं। तो अपने कल्याण के लिए अपने पुत्रों को राजगद्दी देकर के भरत जी, और पुलहाश्रम है गंडकी नदी के किनारे, नेपाल की सीमा में यह पड़ता है, ये वहां जाकर के भजन करने लगे। अब हम आपसे एक प्रश्न करते हैं कि इन्होंने राजपाट क्यों छोड़ा, घर पर रह करके भजन क्यों नहीं किया? क्या हो सकता था? ऋषभ देव जी जो इनके पिताजी थे वो इनको राज क्यों देकर गए? इन्होंने राज अपने पुत्रों को क्यों दिया? तो भाई परंपरा ही थी, भगवान ने नियम बनाया तो क्या उन्हीं के लिए बनाया था, हमारे लिए नहीं है। वो शास्त्र उन्हीं के लिए थे, हमारे लिए नहीं है। वेद उन्हीं के लिए थे, हमारे लिए नहीं है। भैया जी भजन की कुछ प्राथमिकताएं, कुछ प्रायोरिटी हैं। अगर उन पर चल के हम नहीं चलेंगे तो उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसके के लिए मानव जन्म मिला है। एक संत कवि हुए हैं नारायण दास जी, नारायण कवि के नाम से जिनका वो है, उन्होंने क्लियर लिखा है कि नारायण हरि भजन में ये 5 स्वाद, कौन कौन से 5? फिर सुन लीजिए, नारायण हरि भजन में ये 5 स्वाद क्या क्या? विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहुत बात, यानी ये वार्तालाप जो फोकट का होता है। अब बताइए घर में रह करके इन 5 से बचा जा सकता है क्या? तो हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? सबकी बोलती बंद क्यों हो गई? भाई तो गलत करने की प्रेरणा क्यों मिल रही है, किससे मिल रही है? हम उसको समझें।